चले आए आपको बताते हैं आईसीसी के कुछ ऐसे रूल्स जिनसे गली मोहल्लों की आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। यानी कि जब दोस्त दोस्त मैच खेल रहे होते हैं तो सबसे लड़ाइयां इन्हीं रूल्स के ऊपर होती हैं। सबसे पहले रूल की बात करते हैं कि अगर आप हिट लगाते हो और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हो लेकिन साथ ही आपका जो बैट है विकेटों को टच हो जाता है तो कंफ्यूजन ये है कि अब आपका छक्का माना जाए या फिर आपको आउट माना जाए। तो यही लड़ाइयां होती हैं। तो यहां पर आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि अगर गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है तो फिर आपको छक्का देना पड़ेगा, फिर वो नॉट आउट ही रहेगा, फिर चाहे उसके बाद आप विकेटों के ऊपर गिर जाए या जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आपने गेंद को बाहर फेंक दिया है तो आप आउट नहीं है, आपको 6 स्कोर ही मिलेंगे। लेकिन अगर गेंद बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है और ग्राउंड के अंदर ही रहती है यानी कि छक्का नहीं होता है तो फिर आप आउट कंसीडर किए जाओगे। नंबर 2 पर बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। यानी कि आप रन लेने के लिए जा रहे हो लेकिन जैसे ही देखते हो कि थ्रो आ रही है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो और थ्रो के सामने आ जाते हो और एक्टिंग करते हो कि भैया मैं तो बस जा रहा था और पीछे से गेंद लग गई, मेरा कोई कसूर नहीं। तो भैया ऐसी सूरत में आप आउट ही माने जाओगे। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की है गेंद को देखते हुए, फिर चाहे वो गेंद जाकर विकेटों को लगे या फिर आपको लगे, फिर कहानी आपकी खत्म है क्योंकि आप आउट ही माने जाओगे। नंबर 3 पर बात करते हैं कि क्या बैट्समैन विकेट के पीछे जाकर भी बॉल को हिट कर सकता है और क्या वो बाउंड्री मानी जा सकती है। तो आईसीसी रूल्स के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही बॉल आ रही है और आप उसको देखते हुए और इतना आप जज कर सकते हो कि इतनी स्लो बॉल है कि आप विकेट के पीछे जाते हो कि विकेट के आगे आपको जगह ही नहीं मिलती, आप विकेट के पीछे चले जाते हो और वहां से जाकर शॉट मारते हो। तो ऐसी सूरत में वो शॉट जो है वो लीगल करार दी जाएगी, चाहे वो चौका होता है छक्का होता है तो वो लीगल ही मानी जाएगी। तो इसके ऊपर ज्यादा रौले डालने की जरूरत नहीं है। बैट्समैन ऐसा कर सकता है अगर उसके पास इतना टाइम है कि बॉलर इतना स्लो आ रहा है कि उसके पास वक्त है कि वो विकेट छोड़कर उसके पीछे जाए और फिर जाकर शॉट मारे। ऐसा वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत दूर दूर तक देखा नहीं है, लेकिन गली मोहल्लों में शायद ऐसा होता हो। लेकिन जब भी ऐसा होगा वो लीगल ही माना जाएगा। रूल नंबर 4 की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि कैच पकड़ने के बाद गेंद को कितनी देर तक हाथों में रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो गली मोहल्लों में गांव में ज्यादातर लड़ाइयां हो रही होती हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में गेंद पकड़े ही नहीं, तुमने नीचे फेंक दिया था या तुमने इतने सेकंड के लिए नहीं पकड़ा। तो आईसीसी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने इतने सेकंड तक पकड़ा है गेंद को फिर ही वो कैच वायलेट होगा। अगर अंपायर को लगता है कि भाई कैच कंप्लीट हो गया है, बाज़ औक़ात आपने ऐसा देखा होगा कि एक्टिंग करने के लिए ऐसे कैच पकड़ो और ऐसे छोड़ दिया तो वो भी कैच आउट ही होता है। तो बस अंपायर को ये देखना है कि आपने पूरा कंट्रोल था आपका गेंद के ऊपर, तो उसके बाद चाहे आपने 1 सेकंड के बाद ही बॉल को फेंक दिया हो तो अंपायर आउट ही देगा अगर उसने ये जज कर लिया है कि भैया आपने कंप्लीट कैच किया है। तो ये सारा डिपेंड करता है अंपायर का, तो इसलिए अंपायर वो चुनना है, वो खड़ा करना है जो ईमानदार हो। और अगर हम 5वें रूल की बात करें तो अगर एक बॉलर 6 की बजाय 7 गेंदें करवा देता है, बाज़ औक़ात कंफ्यूजन में ऐसा होता है अंपायर को भी नहीं पता चलता, बॉलर को भी नहीं पता चलता और वो 7वीं गेंद भी करवा देता है और उस 7वीं गेंद के ऊपर अगर बैट्समैन बॉल्ड हो जाता है, आउट हो जाता है तो क्या आउट माना जाएगा? जी हां, ऐसा होगा और वो गेंद भी वायलेट होगी क्योंकि वो गेंद करवाई गई है और अंपायर ने नहीं रोका है। और अगर अंपायर ने भी इजाजत दी है तो वो 7वीं गेंद भी करवाई जा सकती है अगर अंपायर ने इजाजत दी है तो। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उस गेंद के ऊपर वो वायलेट होगा और वो मानना पड़ेगा, चाहे वो आउट होगा या फिर छक्का होगा वो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए अंपायर ईमानदार होना चाहिए जो आपको बता सके कि भैया 5 गेंदें तुम्हारी हो गई हैं, छठी बस रहती है, 1 ही गेंद रहती है, तो यूं 7 गेंदें ना आपको करवानी पड़े। लेकिन अगर 7वीं हो जाती है, अंपायर के इल्म में भी नहीं है, आपके इल्म में भी नहीं है, फिर चाहे वो बैटिंग साइड वाले जितना मर्जी शोर डाल लें अपने आउट होने पर, वो आउट ही माना जाएगा। नंबर 6 पर अगर बात करें तो क्या फ्री हिट के ऊपर स्टंप आउट अगर होते हो तो वो वायलेट होता है? तो भैया ऐसा कोई रूल नहीं है आईसीसी के मुताबिक। फ्री हिट के ऊपर सिर्फ आप रन आउट ही हो सकते हो और वही वायलेट होता है। उसके अलावा चाहे आप कैच पकड़ लो, चाहे आप स्टंप आउट कर लो, जो मर्जी कर लो, वो नहीं माना जाएगा, वो नॉट आउट ही रहेगा और अंपायर उसे नॉट आउट देने का ही हक रखता है। तो फ्री हिट के ऊपर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है और वो है रन आउट करने की। अगर नंबर 7 पर जो रूल है उसकी बात करें, ऐसा होता है कि बैट्समैन शॉट लगाता है या वो अंपायर को लग के, अगर एक फील्डर को लगकर दूसरा फील्डर जो है वो उसे कैच कर लेता है, अंपायर के कंधे पर लग जाती है बॉल और बॉलर कैच कर लेता है, तो ऐसी सूरत में भी आउट ही माना जाएगा, वो गलत नहीं होगा। अगर वो कैच पकड़ लिया गया है जमीन पर गिरने से पहले तो भैया आप आउट हो, आपको क्रीज छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर रूल नंबर 8 की बात करें तो क्या क्रिकेट के अंदर ग्लव्स पहनकर बैटिंग करना जरूरी है? यानी कि हार्ड बॉल की अगर बात करें तो क्या उसके ऊपर आपको ग्लव्स पहनने? अगर इंटरनेशनली भी ऐसा करना चाहे, आपने ऐसे तो बैट्समैन बहुत सारे देखे होंगे जो बगैर हेलमेट के आ जाते हैं, लेकिन आईसीसी का जो नया रूल आया है वो भी जरूरी करार दे दिया गया है कि भैया आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। जो मर्जी फास्ट बॉलर होगा उसके खिलाफ आप हेलमेट के बगैर
नहीं आ सकते। हाँ, स्पिनर के खिलाफ आपको थोड़ी सी इजाजत है, लेकिन उस सूरत में आपके जो कीपर हैं और जो ऊपर फील्डर खड़े हैं उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा। लेकिन ग्लव्स के ऊपर आईसीसी का कोई रूल नहीं है। आप चाहे एक ग्लव्स पहनकर खेलें, चाहे दो ग्लव्स पहनकर खेलें, आप चाहे कोई भी ग्लव पहनकर ना खेलें, आप फिर भी खेल सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर रूल नंबर 9 की बात करें कि अंपायर जो फील्ड अंपायर है उसने आउट दे दिया है, तो क्या वो मानना ही पड़ेगा? उसके ऊपर कोई शिक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास DRS की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या फिर रिप्ले करके देख सकते हैं और अंपायर को दिखा सकते हैं कि भैया ये देखो ये ऐसे हुआ था, फिर तो ऐसी सूरत में फैसला बदला जा सकता है। लेकिन अगर अंपायर ने आउट दे दिया है और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर अंपायर की माननी पड़ेगी। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि जो अंपायर है वो ईमानदार बंदा खड़ा करना है आपने, फिर ही ये गली मोहल्ले और गांव से लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं। कि भाई सारे दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलने जाते हैं, 2 दिन बाद लड़ाई हो जाती है, बंदे 4 दिन फिर खेलने नहीं जाते, और वजह यही होती है इस तरह के जो कंफ्यूजन होती हैं, या फिर जो इस तरह के आउट होते हैं, या फिर जो अंपायर की तरफ से कोई बेईमानी हो जाती है। तो इसलिए जो सबसे पहले और जो सबसे गोल्डन रूल है ना आपके लिए, अंपायर जो है वो अच्छा शख्स ढूंढना है जो कि फैसला मेरिट पर कर सके और फैसला वही करे, यानी कि जो एक साइड ना ले रहा हो। तो ये अगर 2 गांव का मैच हो रहा तो अंपायर ऐसा करो, तीसरे गांव का पकड़ लो, इससे फायदा भी रहेगा और जो लड़ाई के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? अगर नंबर 10 पर रूल की बात करें तो ऐसा होता है कि जो वैसे इंटरनेशनल में तो आपने देखा होगा कि MS धोनी भी बॉलिंग करता रहा था कि विकेट कीपर बॉलिंग कर सकता है कि नहीं, लेकिन गली मोहल्लों में गाँव में ये कंफ्यूजन रहती है और कहते हैं कि भाई तू विकेट कीपर है, तू बॉलिंग नहीं कर सकता। भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। ICC के मुताबिक जो विकेट कीपर होता है वो अपने ग्लव्स उतार के, हेलमेट और पैड्स उतार कर वो बॉलिंग कर सकता है। एज ए फील्डर वो बॉलिंग कर सकता है, लेकिन अगर उसने पैड पहने हुए हैं तो फिर वो बॉलिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए बॉलिंग करवाने के लिए उसको जो विकेट कीपर का सारा वो उसने पहना होता है वो सब कुछ उतारना होगा, और एज ए फील्डर उसको ये बॉलिंग करवानी होगी, और उसकी जगह रिप्लेस पे कोई विकेट कीपर खड़ा होना चाहिए। तो क्या कहते हैं ये जो 10 रूल्स हैं, क्या आपकी लड़ाइयां किस रूल के ऊपर हुई हैं? ये सारे ICC के रूल्स हैं, कोई ज़बानी कलामी नहीं है। तो आपकी लड़ाइयां किस रूल पे हुई हैं, आपने झगड़े किस रूल पे किए हैं? तो क्या आप ये अपने दोस्त को दिखा सकते हैं कि ये इस बात पर लड़ा था ना तुम मुझसे, ये देख ये ICC का रूल है, बताएं ऐसा कौन सा रूल था और ये कितने आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और अगर मजीद चाहते हैं कि मैं आपके लिए और रूल्स लेकर आऊं जो कि आपकी कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, तो आप जरूर पूछिएगा, हम आपके लिए हाजिर हैं।